Hello friend, today we shall discuss on the topic of knowledge is wealth. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन में हम लोग knowledge is wealth जो टॉपिक इसी को लेकर के चर्चा करने वाला और देखेंगे पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या बताने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। knowledge is wealth मीन्स इसका हिंदी क्या हुआ, ज्ञान जो है वो क्या है, पूंजी है ना, या फिर बोल सकते हैं वेल्थ मीन्स संपत्ति है। और इस टॉपिक को देख करके हम लोग यही पता चला कि लेखक इसमें यही बताने का प्रयास किया है कि ज्ञान जो है वो क्या है, सब संपत्ति से बढ़ करके है ना। उसी चीज को हम लोग आज के सेशन में हम लोग देखेंगे पोएम के माध्यम से, और समझ में यही आ रहा है कि ज्ञान जो है वो इतना कीमती है कि मतलब समझ जाइए कि मतलब इसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई बांट सकता है, ना ये कोई आप पर कोई भार पड़ेगा। मतलब कोई भी वस्तु जिस तरह आप कंधे पर उठाते भार पड़ता है उस प्रकार ये आपके ऊपर बोझा नहीं बनेगा, है ना। जितना आप ज्ञान अर्जित करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छाई होगा। उसी चीज को चलिए देखेंगे क्या बताने का प्रयास किया है। नाइदर ए थीफ कैन स्टील, क्या बोल रहा है, ना ही ज्ञान को कोई चोर चुरा सकता है। नॉर स्टेट कैन टैक्स, और क्या बोल रहा है, कोई भी राज्य जो है इस पर कर भी नहीं लगा सकता। टैक्स मीन्स जो हम लोग टैक्स देते हैं, अगर पैसा वगैरह आप कमाते हैं तो उसमें क्या होता है, जीएसटी वगैरह देते हैं और टैक्स उसमें लग जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ज्ञान ना ही कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है या फिर कोई भी सरकार उस पर कोई मतलब टैक्स ज्ञान पर नहीं लगा सकता है ना आपको कोई देने की आवश्यकता है। उसी चीज को बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, नीड नॉट हैव टू डिवाइड अमंग ब्रदर, और क्या बोल रहा है, ज्ञान जो है वो आपको भाइयों में बांटने की भी आवश्यकता नहीं। अगर जमीन वगैरह रहता है जायदाद प्रॉपर्टी तो वो क्या होता है, भाई भाई में बढ़ जाता है। लेकिन ज्ञान ऐसा चीज है, ज्ञान कोई आपका छीन नहीं सकता है ना। वो ज्ञान आपके अंदर जो रहेगा वो हमेशा के लिए, वो मरते दम तक आपके साथ वो रहेगा खड़ा। और प्रॉपर्टी वगैरह क्या है, अगर मान के चलिए अगर पिताजी का जो भी है हिस्सा वो क्या होगा, भाइयों में बढ़ जाएगा, लेकिन ज्ञान जो रहेगा वो भाई में नहीं बटेगा, वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नॉर इज ए वेट टू सोल्जर व्हेन यू, यहाँ पर व्हेन यू स्पेंड। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये ना ही आपके ऊपर क्या करेगा, कंधा के ऊपर भार पड़ेगा। ज्ञान जो है वो आपका अगर सामान वगैरह रहेगा तो वो क्या होगा, अगर उठाएंगे तो वो क्या आपके ऊपर वजन पड़ेगा, लेकिन ज्ञान जो है वो आप पर बोझा नहीं बनने वाला। कहने का मतलब क्या है, ज्ञान आपके अंदर जितना रहेगा वो ज्ञान हमेशा आपको क्या भला ही करेगा, वो आप पर बोझा बन करके आप पर सवार नहीं होगा। उसी चीज को यहाँ पर बता रहा लेखक। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, व्हेन यू स्पेंड इट इंक्रीजेस इन वेल्थ, और क्या बोल रहा है, जितना आप ज्ञान को खर्च करेंगे ये क्या करेगा, आपके पूंजी संपत्ति के रूप में वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ज्ञान जो है ये कभी मान के चलिए आपका जो पूंजी है उसमें वो मतलब क्या लॉस नहीं लाएगा, वो हमेशा प्रॉफिट के रूप में ही आपको दिखाई देगा। अगर मान के चलिए हम भी अगर ज्ञान दे रहे हैं, सपोज डेट अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं एजुकेशन चैनल जैसे यहाँ पर हम बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो हम बना रहे हैं मेरा मकसद क्या है कि इससे क्या होगा, मान के चलिए लोग जितना देखेंगे लोग को क्या मिलेगा, ज्ञान इससे मिलेगा मेरे वीडियो से। और क्या होगा, वीडियो से तो उनको तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन उसके बदले में क्या हमको भी क्या मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा। और मान के चलिए जब मेरा चैनल कहीं ग्रो हो जाए पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से तो क्या होगा, मुझे भी क्या मिलेगा, इससे पैसा भी मिलेगा। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है कि ज्ञान जितना आप बांटिएगा उससे आपको क्या मिलेगा, लाभ ही होगा पूंजी में, लेकिन आपका घाटा नहीं होगा। भले मेहनत है, इस चीज को तो हम लोग भली बात जानते हैं, ज्ञान अर्जित करने में क्या होता है, बहुत मेहनत भी लगता है। और उसको क्या चाहिए, मान के चलिए कोई भी काम करें तो उसमें क्या होता है, बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, तब जाकर के आप कोई भी अगर बिल्डिंग ही हम लोग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने में क्या एक दिन में तो बनता नहीं, ईट जोड़ते जाते हैं, तब जाकर के महीना 2 महीना सालों लग जाता है बिल्डिंग खड़ा करने में। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है कि ज्ञान को भी अर्जित करने में आपको क्या कई वर्षों लग जाते हैं। और वही चीज को बता रहे जितना आप ज्ञान खर्च करेंगे उससे क्या होगा, आपका पूंजी में बढ़ोतरी होगा। फिर क्या बोल रहा है, नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ, और क्या बोल रहा है, ज्ञान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका पूंजी है। यू कैन पोजेस, आप उससे क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ज्ञान से बढ़ के कोई भी आप देख लीजिए धरती में कोई भी पूंजी आपका नहीं हो सकता है। भले देखा जाए एक दिन क्या होगा, मम्मी पापा भी चले जाएंगे, मान के चलिए जो भी प्रॉपर्टी वगैरह वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक दिन हो सकता है कोई चोर चुरा ले या फिर मान के चलिए बेदखल कर दे, कुछ भी हो सकता है, ये सब सिचुएशन हो सकता है। लेकिन आपका जो ज्ञान है वो आपसे तभी अलग होगा जिस समय आपका सांस रुक जाएगा, जब इस संसार को आप छोड़ के चले जाएंगे उसी समय आपका ज्ञान छूट सकता है। अदरवाइज जो ज्ञान है मरते दम तक आपका साथ खड़ा रहेगा। उसी चीज को बता रहा है कि सबसे बड़ा पूंजी क्या, महत्वपूर्ण पूंजी ज्ञान है। फिर क्या बोल रहा है, उससे बचा के आप रख सकते हैं। मतलब ज्ञान जो है जहां तक आपको मिले, जो भी नया चीज सीखने को मिले, कभी भी उससे आप पीछे ना हटे। मतलब आप हमेशा जीवन में यही प्रयास करते हैं कि जितना से अधिक ज्ञान क्या करें, एक्वायर करें। उससे क्या होगा, जितना आप ज्ञान एक्वायर करेंगे उससे आपको ही
मतलब लाभ मिलेगा और आप जीवन में उन्नति के रास्ते पर आप चलते चले जाएंगे। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बता रहा था। इससे हम लोग को यही सीख मिला इस टॉपिक से, मतलब ये जो नॉलेज इज वेल्थ है कि जो ज्ञान है ना ही कोई चोर चुरा सकता है, ना ही कोई स्टेट जो है इस पर ना ही कोई आपको टैक्स देने की आवश्यकता होता है। मतलब इसमें टैक्स भी सरकार नहीं लगा सकता है ज्ञान पर, है ना। भले प्रॉपर्टी वगैरह जो भी आप पैसा कमाएंगे उसमें लगा सकता है ना, लेकिन इस चीज में आपका ज्ञान में कोई टैक्स नहीं लगा सकता है। फिर क्या बोल रहा है, ना ही कोई इसको भाइयों में क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको डिवाइड मतलब क्या, यहाँ पर बंटवारा करने की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञान जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो आपका भाई आपसे छीन नहीं सकता। फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है यहाँ पर, फिर क्या बोला कि जितना आप ज्ञान को बांटेंगे उतना आपका ज्ञान क्या होगा और भी फैलेगा, और जितना लोग सीखेंगे उससे क्या होगा, आपका भी रेस्पेक्ट बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा समाज में, और आपका जो पूंजी है उससे क्या होगा, आप उससे कमाएं भी लेंगे। मान के चले, अगर हम ही पहले भी हम बताएं कि अगर हम वीडियो बना रहे थे, इसका मकसद मेरा क्या है कि एक दिन क्या हो, मेरे लोगों को ज्ञान भी मिले और उससे क्या हो, उसके बदले में हमको भी क्या मिलेगा, एक दिन जरूर पैसा हम भी कमाएंगे। तो उसी चीज मेरा भी वही मकसद है। तो कहने मतलब क्या है, इससे क्या सीख मिला कि ज्ञान जितना आप रिक्वायर करेंगे उतना आपके क्या है, जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। आई होप you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.